ओम शांति। आज साकार मुरली 16 जुलाई 2021। आज के विशेष बाबा बोलছেন আমরা হইলাম ত্রিলোকীনাথের সন্তান ত্রিকালদর্শী। বাবা আমাদের तीसरा नेत्र खुले दिएছেন, जे नेत्र द्वारा पूरा सृष्टि ड्रामा के निजेके शिव बाबा के सबाई के देखते पाচ্ছি बुझते पाচ্ছি। तो त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ परमात्मार आमरा अविनाशी सन्तान। तो अविनाशी सन्तान तो अविनाशी पद देवार जन्य बाबा आमादेरके तैरी करছেন। तो बाबा बोलें, मीठे बच्चे तुम इस ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो। এই যে ড্রামা তার আদি और আদিতে আমরা দেবী দেবতা ছিলাম, মধ্যতে ভক্ত হয়ে গেলাম, অন্তিম সময় আমরা এখন বাবার বাচ্চা হয়ে পুরুষার্থ করতেছি। তো আদিও জানলাম, মধ্যও জানলাম, অন্তটাও জানতে পারছি। तुम्हें बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। बाबा द्वारा ही बुद्धि नेत्र पावा गया, इसीलिए तुम हो आस्तिक। আমরা হইলাম आस्तिक। प्रश्न है, बाप का कौन सा टाइटल धर्म स्थापक को दे नहीं सकते? সেই টাইটেলটা শুধু বাবাকেই দেওয়া যাবে, অন্য কোনো ধর্ম স্থাপন করে তাদেরকে দেওয়া যাবে না। उत्तर, बाबा है सतगुरु। किसी भी धर्म स्थापक को गुरु नहीं कह सकते। धर्म पिता बोला जाबे किंतु गुरु बोला जाबे ना, क्योंकि गुरु वह जो दुख से छुड़ाए, सुख में ले जाए। धर्म स्थापन करने वालों के पीछे तो उनकी धर्म की आत्माएं ऊपर से नीचे आती है। যারা ধর্ম স্থাপন করে তাদের ধর্মের আত্মাগুলা উপর থেকে নিচে নামে। वो किसी को ले नहीं जाते। ওরা কেউকে নিয়ে যায় না, ওরাও নিজেই যাইতে পারে না, ওরাই পুনর্জন্ম চক্রে আসে যায়। তো অন্যকে কিভাবে নিতে পারবে? যদি নিজে যাইতো তখন তো অন্যকে নিয়ে যেতে পারতো। দান সেই করতে পারে যার কাছে থাকে, যার কাছে নাই সে কিভাবে দান করবে? তো ওরা কিভাবে নিয়ে যাবে? নিজেই তো যাইতে পারে না। आत्माओं को घर ले जाते, इसीलिए वह सभी के गुरु है। गीत है, इस पाप की दुनिया से ले चल कहीं दूर, जहाँ सुख और चैन हो। এই দুনিয়াতে পাপ কে দুনিয়া হয়ে গেছে, যেখানে মানুষের সুখও নাই আর শান্তিও নাই। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। यह है पाप आत्माओं की दुनिया, ये पाप आत्मार दुनिया। बच्चे जानते हैं यह पाप आत्माओं की दुनिया है। कितना बुरा अक्षर है, कत खराब अक्षर, परंतु मनुष्य यह समझ न सके कि सचमुच यह पाप आत्माओं की दुनिया है। जरूर कोई पुण्य आत्माओं की दुनिया भी थी। এটা পাপ আত্মার দুনিয়া হইল তো জরুর কোনো পুণ্য আত্মারও দুনিয়া ছিল। उसको कहा जाता है स्वर्ग। पुण्य आत्मार दुनिया छिलो किंतु ओके बोला है स्वर्ग। पाप आत्माओं की दुनिया को कहा जाता है नरक। भारत में ही स्वर्ग और नरक की चर्चा बहुत है। मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवास हुआ। भारते यदि केउ मारा जाए तखन बोलबो आज के सेई व्यक्तिटा स्वर्गे चले गेल।
स्वर्गवासी हुआ तो इससे सिद्ध होता है नरकवासी था। पति दुनिया से पावन दुनिया में गया, परंतु मनुष्य को कुछ पता नहीं, क्यों जाने ना, जो आता है सो बोल देते हैं, जीटा आसे सेटा बोले जाए, अर्थ यथार्थ अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बाप आकर तुम बच्चों को तसल्ली देते हैं, धीरज दीजिए कि अब थोड़ा धीरज रखो, तुम पापों के बोझ से बहुत भारी हो पड़े हो, अब तुमको पुण्य आत्मा बनाए ऐसे दुनिया में ले जाता जिसको स्वर्ग कहा जाता। वहाँ ना कोई पाप होगा ना कोई दुख होगा, ওইখানে কোনো পাপও হবে না আর কোনো দুঃখও হবে না, ওটা হলো সুখ धाम। बच्चों को धीरज मिला हुआ है, बाबा যখন ধীর্য দিল একটু থামো একটু সময় পরে তো স্বর্গ আসেই যাবে, তো বাচ্চারা কি পাইলো, বাবা থেকে একটু ধীর্য পাইলো। आज यहाँ है कल अपने शांति धाम में होंगे, आज के আমরা এখানে আছি কালকে আমরা शांति धामे থাকবো, सुख धाम में जाएंगे। जैसे बीमार मनुष्य थोड़ा ठीक होने पर होते हैं, बाबा बोलें যেইভাবে কোনো অসুস্থ লোক যদি একটু সুস্থ দিকে হয় তখন ডাক্তার কি বলে, একটু ধৈর্য রাখবেন ভালো হয়ে যাবে, तो डॉक्टर धीरज देते हैं, जल्दी तुम बहुत अच्छे हो जाओगे, ताड़ाताड़ी सुस्त हो जावा। अब यह तो बेहद का धीरज बेहद का बाप देते हैं, ওইটা তো একটা বিমারি থেকে সুস্থ হওয়ার জন্য ডাক্তার পেশেন্টকে ধৈর্য দেয়, কিন্তু এটা তো অনেক সময়ের জন্য আমরা ধৈর্য পাচ্ছি। तुम तो बहुत दुखी पतित हो गए हो, अब हम तुम बच्चों को आस्तिक बनाते, फिर रचना का भी परिचय देते। ऋषि आदि तो कहते आए हैं कि हम रचता और रचना को नहीं जानते, ऋषि मुनिरा तो एटाई बोले आसছে रचना रचता के আমরা জানি না। अब उनको कौन जाने, कब और किस द्वारा जाने, यह कोई को पता नहीं। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई जानते नहीं। बाप कहते हैं मैं संगम पर आकर ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को पहले पहले संगम जुगे आसे और ड्रामा प्लेन अनुযায়ী आसे, आगे पीछे आसे ना। যখন সময় হবে বাবা ঠিক চলে আসবে, যখন সময় হবে তখন বাবা ঠিক চলে যাবে, কারো জন্য কিন্তু অপেক্ষা করবে না যে তুমি আসো নাই তুমি এটা করো তুমি পুরুষার্থ করো না, সময় হইলে ঠিক চলে যাবে। তো বাবা বললেন तुम बच्चों को पहले पहले आस्तिक बनाता हूँ, फिर तुमको रचना के आदि मध्य अंत का राज सुनाता हूँ, अर्थात तुम्हारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलता हूँ। तुमको रोशनी मिल गई, आँखों की रोशनी चली जाती तो मनुष्य अंधे हो जाते हैं। इस समय मनुष्य को ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है। এই দুই চোখের যদি রোশনি কোনো কারণবশত চলে যায় তখন মানুষ অন্ধ হয়ে যায়, है ना, তখন কত কষ্ট পায়। তো বুদ্ধিরূপী নেত্র মানুষের নাই তো মানুষ কত কষ্ট পাচ্ছে। मनुष्य हरेक उस बाप और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते तो उनको बुद्धिहीन कहा जाता है। যারা বাবাকে রচনাকে জানে না তারা হইল বুদ্ধিহীন। गीत में भी है, एक है अंधे की औलाद अंधा, अंधा के औलाद अंधे, दूसरा है सज्जे के। दिखाते हैं महाभारत लड़ाई लगी थी, महाभारत लड़ाई হয়েছিল और एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई थी। बाप ने आत्माओं को आकर राजयोग सिखलाया था। सतयुग राम राज्य
সত্যযুগ স্বরাজ্য देने के लिए রাজযোগ শিখাইছিল স্বরাজ্য মানে আমাদের নিজস্ব রাজ্য দেওয়ার জন্য। आत्मा कहती है मैं राजा हूँ, मैं बैरिस्टर हूँ, तुम्हारी आत्मा अब जानती है हम विश्व का स्वराज पा रहे हैं। विश्व के रचता बाप द्वारा। वह किसका रचता है? नई दुनिया का। बाप नई दुनिया रचते, बाबा नतून दुनिया स्थापन करছেন। যখন নতুন দুনিয়া স্থাপন করবেন তো পুরনো তো समाप्त হবে। क्रिएटर भी है, उसमें सारा ज्ञान भी है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री कोई एक भी नहीं जानते। सारा वर्ल्डर हिस्ट्री अन्य केउ जाने ना। किसको ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है, केउ कारो मध्य तीसरा नेत्रटा नहीं, सिवाय बाप के कोई तीसरा नेत्र दे न सके। वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, यह सब तुम बच्चे जानते हो। मूल वतन है आत्माओं की सृष्टि। सन्यासी कहते हैं हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। सन्यासीरा बोले আমরা ब्रह्म में लीन হয়ে যাব, এখানেই শেষ হয়ে যাব। ज्योत ज्योत में समा जाएंगे, आत्मा ज्योति और ज्योति मध्य मिशे जाबे। ऐसे तो है नहीं। तुम जानते हो ब्रह्म तत्व में जाकर निवास करेंगे। हम शांति धाम घर में हैं। वह कह देते हैं ब्रह्म ही भगवान है। कितना फर्क है। ब्रह्म तो तत्व है, जैसे आकाश तत्व है वही भावे ब्रह्म तत्व, वैसे ब्रह्म भी तत्व है। जहाँ हम आत्माएं और परम पिता परमात्मा निवास करते हैं। आमरा आत्मा और परमात्मा थाकी। उसका जेखाने आमरा थाकी आत्मा और परमात्मा तो बोला है ওই জায়গাটাকে বলা হয় সুইট হোম, है ना। সুইট হোম হইল আমাদের নিজের বাড়ি, অর্থাৎ আত্মার নিজের ঘর হইল সুইট হোম মানে শান্তিধাম। वह है आत्माओं का घर। बच्चों को मालूम है ब्रह्म महातत्व में कोई आत्मा लीन नहीं होती। ब्रह्म तत्वते আমরা लीन হয়ে যাই না। और आत्मा कभी विनाश को प्राप्त नहीं होती। आत्मा तो হইল अविनाशी, কখনো विनाश के पाए ना। आत्मा अविनाशी है। यह ड्रामा भी बना बनाया अविनाशी है। आत्माओ अविनाशी, ये ड्रामाटाओ अविनाशी। इस ड्रामा के कितने एक्टर्स हैं, कत एक्टर्स आसे। अभी है संगम युग, जबकि सभी एक्टर्स हाजिर है। नाटक पूरा होता है तो सभी एक्टर्स, क्रिएटर आदि सब आकर हाजिर होते हैं। नाटक जखन पूरा हो जाए तखन सबाई एखाने चले आसे। इस समय वह बेहद का बाप, बेहद का ड्रामा पूरा होता, फिर रिपीट होता है। ये ड्रामाटा पूरा होबे और नतून करे रिपीट होबे। उन हद के नाटकों में चेंज हो सकती है। हद का नाटक के कोनो एक्टर कोनो किछु होये गेलो तो परिवर्तन होते पारे। ड्रामा पुराना हो जाता। यह तो बेहद का ड्रामा अनादि अविनाशी है। এটা बेहद, এটা 5-10 जन लोग के लिए ना। बाप त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बनाते हैं। त्रिकालदर्शी আমরা तीनों काल के जानते सी। तीसरा नेत्र दिएছেন बुद्धि रूपी नेत्र, जे नेत्र द्वारा আমরা নিজেকে দেখতে পারি আর পরমাত্মাকে দেখতে পারি, परम धाम के देखते पारी और एखाने बसे आमरा
स्वर्ग क्यों तीसरा नेत्र द्वारा देखते पारी कि स्वर्ग की भावे होवे। देवताएं कोई त्रिकालदर्शी नहीं होते, देवतादेर मध्य तीन कालेर ज्ञान होबे ना। न शूद्र वर्ण वाले त्रिकालदर्शी होते, शूद्रेर काछेও त्रिकाल तीनों कालेर ज्ञान थाकबे ना। त्रिकालदर्शी तो सिर्फ तुम ब्राह्मण वर्ण वाले हो, जरा ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है ताराई त्रिकालदर्शी होते पारे। ब्राह्मण न बने तब तक तीसरा नेत्र ज्ञान का मिल न सके। ब्राह्मण ना हो पर्यंत ज्ञानेर तीसरा नेत्र पावा जाबे ना। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत को सभी धर्म वालों को जानते हो। ये झाड़ेर आदि सती जुगे कि छल, मध्य द्वापर जुग जखन हलो कत टाल टाली बेर हये गेल, हाँ, और अंतिम एकदम जर्जरित अवस्था हये गेछे। कत এই দুনিয়াটার মধ্যে কাটাই কাটা হয়ে গেছে, দুঃখ ভরা দুনিয়া হয়ে গেছে, চারুদিকে দেখেন দুঃখ আর শান্তি। তো এমন সময় যখন হয় তখন বাবা চলে আসেন। তো এই বাবা যে বললেন যে এই ঝাড়ের আদি মধ্য অন্ত আমরাই জানলাম। तुम भी मास्टर नॉलेजफुल हो जाते हो। तुम बच्चों को सबको यह कहना है कि शिव बाबा आया है, उसको याद करो। जो आस्तिक बनते वह बाप को अच्छी तरह अच्छी रीति प्यार करते, तुम्हारे ऊपर बाप का भी प्यार है, तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। गाया हुआ है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि विनाशंति और विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। गीता में कोई कोई अक्षर सत्य है। विनाश काल যখন আসে তখন মানুষের বুদ্ধি বিপরীত কাজ করা শুরু করে দেয়। হ্যাঁ, তো গীতাতে কিছু কিছু কথা আটা মধ্যের নুন মতন আসে। আটাতে যেমন নুন অল্প দেওয়া হয়। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা সর্বোত্তম শাস্ত্র, সব শাস্ত্রের মধ্যে উত্তম শাস্ত্র হইল শ্রীমদ্ ভাগবত गीता। सर्वोत्तम शास्त्र आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र। यह भी समझाया है मुख्य धर्म शास्त्र है ही चार, गीता, कुरान, बाइबिल और धम्मपद, चारटा धर्मशास्त्र আছে। और जो धर्म वाले हैं वह आते हैं सिर्फ अपनी धर्म की स्थापना करने। और अनेक धर्मेर लोक आछे शुधु धर्मेर स्थापन करार जन्य आसे। यहाँ तो बहुतों को गुरु कह देते हैं। ये दुनियाते तो अनेक के गुरु बोले दे। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी गुरु नहीं कह सकते। ब्रह्मा विष्णु शंकर ताराई गुरु होते पारे ना। एक शिव बाबा ही है सर्व का सद्गति दाता। पुकारते भी एक राम को हैं। शिव बाबा को भी राम कहते हैं। बहुत भाषाएं हैं तो नाम भी बहुत रख दिया है। असल नाम है शिव, उसको सोमनाथ भी कहते हैं। सोमी रस पिलाता अर्थात ज्ञान धन दिया। बाकी पानी आदि की बात नहीं। पानी टानी माने जलेर ব্যাপার নাই, रस जातीय कोनो जिनिस खावाय ना। এটা ज्ञान धन देय जातो शिव बाबा के सोमनाथो बोला है। तुमको सम्मुख नॉलेजफुल बिलीफुल बना रहे हैं। सम्मुखे थाके आमादेरके तैयारी करे दिच्छे। बाप तो ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को ज्ञान नदियाँ बनाते। ज्ञान सागर ज्ञान नदी तैयारी करछे। सागर एक ही होता है। एक सागर से अनेक नदियाँ निकलती है। अभी तुम हो संगम पर। इस समय यह सारी धरती रावण का स्थान है। सिर्फ एक लंका नहीं थी,
सारी धरती पर रावण का राज्य है। राम राज्य में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे। যখন রাম রাজ্য হবে সেখানে बहुत অল্প মানুষ থাকবে। यह सिर्फ अभी तुम्हारी बुद्धि में है। আমরা এখন বুঝতে পারছি। बाबा ने समझाया, क्या समझाया? हाँ, बाबा ने क्या समझाया? मैं 3 धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा आशे 3 धर्म स्थापन करें, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख बंशावली ब्राह्मण, সেই ব্রাহ্মণই হবে সতীযুগে দেবী দেবতা, তারপরে त्रेता যুগে হবে ক্ষত্রিয়, মানে क्षत्रिय হবে। फिर शूद्र वर्ण से और सभी आकर अपना अपना धर्म स्थापन करते। और बाकी এই 4 পরে বর্ণগুলোর মধ্যে আসে নিজে নিজে ধর্ম স্থাপন করে, বাই शूद्र হয়ে আসে। अपना अपना धर्म स्थापन करते, अनेक धर्म का विनाश भी कराते। भारत में त्रिमूर्ति का चित्र भी बनाते हैं। भारत में त्रिमूर्ति चित्र बनाए, परंतु उसमें शिव का चित्र तुम दिखाते, शिव का चित्र दिखाते नहीं। शिव से ही सिद्ध होता है कि परम पिता परमात्मा शिव ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा पालना कराते। उसको करण करावन हार कहा जाता है। खुद भी कर्म करते हैं, तुम बच्चों को भी सिखलाते हैं। शिव बाबा निजेও কর্ম করে আর আম বাচ্চাদেরকেও তৈরি করে দেয়, শিখিয়ে দেয়। कर्म अकर्म विकर्म की गति भी समझाते हैं। সতী যুগে আমাদের কর্ম অকর্ম ছিল, দাপর যুগ থেকে আমাদের কর্ম বিকর্ম হওয়া শুরু হইল, আর সঙ্গম যুগে আমরা শ্রেষ্ঠ কর্মের বিচন লাগাইতেছি, অর্থাৎ কর্ম ঠিক করতেছি। रावण राज्य में तुम जो कर्म करते हो वह विकर्म हो जाता है। रावण राज्य जेटाई काज करलो मानुष विकर्मेर खाता चले गए। सतयुग में जो कर्म करते वह अकर्म हो जाता है। यहाँ विकर्म ही होता है क्योंकि रावण का राज्य है। सतयुग में 5 विकार होते नहीं, 5 विकार थाकबे ना, एजন্য शतो प्रधान भारत। एक एक बात समझने की है, একটা একটা কথা বুঝার জন্য আছে। और सेकेंड में बुझे निबे तखन की होबे, सेकेंडे जीवन मुक्ति बोलছে ना। समझाई जाती है। आम को अर्थ तो लोग बहुत विस्तार से समझाते हैं। ओम माना अहम आत्मा और यह मेरा शरीर। सहज है, कितना सहज है। और तुम समझते हो हम सतयुग में जा रहे हैं। कृष्ण के मंदिर को सुख धाम कहते हैं। कृष्णपुरी माताएं कृष्णपुरी में जाने के लिए बहुत मेहनत करती है। मातारा कृष्ण के भालोबाशे, एजন্য कृष्णपुरीते जावार जন্য अनेक परिश्रम करे। तुम अभी भक्ति नहीं करते हो। ज्ञान की अब तुमको ज्ञान मिला है और कोई मनुष्य मात्र को यह ज्ञान नहीं है। कोनो मनुष्य मात्र मध्ये ये ज्ञानटा नहीं। मैं तुमको पावन बनाकर जाता हूँ, फिर पतित कौन बनाते यह कोई बता नहीं सकते। सब मेले अथवा फीमेल भक्तियाँ हैं, सीताएँ हैं। सबकी सदगति करने वाला बाप सब रावण की जेल में है। यह है ही दुख धाम। ये दुनियाटा हलो दुख धाम।
बाप तुमको सुख धाम का मालिक बनाते। ऐसे बाप को 5000 वर्ष पहले भी मिले थे। सिर्फ तुमको देखते हैं। लक्ष्मी नारायण की आत्मा अब नॉलेज, लक्ष्मी नारायण को अब नॉलेज है। हम छोटेपन में यह कृष्णा, फिर बड़े होंगे, शरीर छोड़ेंगे, फिर लेंगे, और यह सब बातें ওরা জানে। মানে লক্ষ্মীনারায়ণের মধ্যে এই জ্ঞানটা থাকবে কি আমরা এই শরীর নিব আর এই শরীর ছাড়ব, কিভাবে নেই আর কিভাবে আমরা ছাড়ি, সে কথাগুলা লক্ষ্মীনারায়ণের আত্মা এই সময় জানছে, কিন্তু সতীযুগে মনে থাকবে না। কেন মনে থাকবে না? কেন কি ওখানে তো দুনিয়াই পরিবর্তন। बाप कहते हैं तुम सब पार्वतियाँ हो। शिव बाबा तुमको अमर कथा सुना रहे हैं, अमर बनने के लिए, अमर लोक में जाने के लिए। तुम मृत्यु लोक में हैं। तुम सब पार्वतियाँ अमरनाथ द्वारा अमर कथा सुन रही हो। আমরা আত্মারূপী পার্বতী বলে না, পার্বতীর যখন দুর্গতি হয়েছিল তখন পর্বতে উপরে কথা শোনাইল। তো বাবা বলতেছেন তোমরা সবাই আত্মারূপী পার্বতী, এখানে মেল ফিমেলের ব্যাপার নাই। সবাই এখন সবারই দুর্গতি হয়েছে, রাবণ সবারই দুর্গতি করেছে। তো বাবা আসে এখন অমর কথা শোনাচ্ছেন। এই জ্ঞান মুরলিটা হইল আমরা কথা শুনছি। কথা অর্থাৎ বাবার উপদেশগুলাকে শুনে আমরা ফলো করি সারাদিন, তখন আমরা কি থাকি? ফ্রেশ থাকি। तुम सच्चे सच्चे बनते हो। श्री बाप को याद करने से तुम्हारी आत्मा अमर बनती है। जहाँ दुख की बात नहीं होती, जैसे सर्प एक खाल छोड़ दूसरा लेता है, এমন দুনিয়াতে আমরা যাচ্ছি যেখানে দুঃখ কোনো নাম থাকবে না। সাপও একটা শরীর ছাড়বে কিন্তু দুঃখ হবে না, ওইভাবে মানুষও ছাড়বে। यह सब मिसाल यहाँ का है। যেমন এখন কলিযুগে, সতীযুগে সার্প হবে কি না এটা তো বিশ্রাক্ত জিনিস না, সে নাই হইতে পারে, কিন্তু বাবা কি বললেন ওখানে উদাহরণ দিলেন। সড়ক একটা খাল ছাড়ে, একটা খাল নিয়ে নে, তার কোনো অসুবিধা হয় না। ঠিক আমরাও সতীযুগে একটা শরীর নিব, ছাড়বো, কোনো প্রবলেম হবে না, কেন কি ওটা হলো সুখধাম। ब्रह्मणी का तो यह एक दृष्टान है। तुम ब्राह्मणियाँ बच्चे अभी बाप द्वारा अमर कथा सुन रहे हो। तुम ब्राह्मण और ब्राह्मणियाँ सब मिले बाबा तो क्या अमर कथा हमरा सुनছি। औरों को बैठ ज्ञान की भू भू करते हो, जिससे मनुष्य से देवता बन जाते, स्वर्ग की परी बन जाएंगे। बाकी ऐसे नहीं कि मानसरोवर में डुबकी लगाना है। नहीं, मानसरोवर डुबकी लगाइले सबाई परी हुए जाबे। डुबकी लगाने से कोई परी बन जाएंगे, यह सब है झूठ। तुम झूठ ही सुनते आए हो। अब बाप ट्रुथ बताते हैं। बाप हलो सत्य, बाबा बोलছে। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? अपने को आत्मा समझो। बाबा की बोल रहे निजे के आत्मा मने करो। तुम समझते हो निराकार परम पिता परमात्मा इस मुख द्वारा सुना रहे हैं। ब्रह्मा मुख द्वारा सुनाच्छे, इस मुख द्वारा सुना रहे हैं, हम इन कानों द्वारा सुन रहे हैं। आत्मा अभिमानी बनना है। फिर परमात्मा भी रियलाइजेशन कराते हैं, मैं कौन, एटाও করতে হবে। दूसरा कोई आत्म अभिमानी बना न सके, सिवाय बाप के और कोई कह न सके कि तुम आत्म अभिमानी बनो, क्यों बोलते पारबे ना। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु उसकी जयंती कैसे? यह
नहीं जानते, बाप ही खुद आकर समझाते हैं। मैं साधारण बूढ़े तन में प्रवेश करता हूँ, नहीं तो ब्रह्मा आएगा कहाँ से? पतित तन तो चाहिए ना। सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में विराजमान होकर तो ब्राह्मण नहीं रचेंगे। कहते हैं मैं पतित शरीर पतित दुनिया में आता हूँ। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर जिसकी स्थापना होती है, जो यह ज्ञान मिलता है वह देवताओं में होता है। मनुष्य ब्रह्मा का चित्र देख मुझ जाते हैं। बाप कहते हैं यह तो दादा का चित्र है। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ होगा। सूक्ष्म वतन में कैसे प्रजा रचेंगे? सूक्ष्म वतन में तो कोनो व्यापार ही ना। प्रजापिता के बच्चे हजारों ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। झूठ थोड़े ही होगा। हम शिव बाबा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। मने की रखते होबे हम शिव बाबा द्वारा वर्षा नीची। तुम बच्चों को समझाया है वह अव्यक्त ब्रह्मा। प्रजापिता तो साकार में चाहिए। यह पतित ही तो पावन बनते तत्वतम, माना एनिए तीरी हुए जान, एनिए पतित आছেন एनिए पावन हुए जान। अच्छा मीठे मीठे शिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार आत्म अभिमानी बनकर इन कानों द्वारा अमर कथा सुननी है। ज्ञान की भू भू कर आप समान बनाने की सेवा में रहना है। ज्ञानेर भू भू करे आप समान बनानोर जन्य सब समय बाबा की सेवाते थाकते। नंबर दूसरा, बाप समान नॉलेज फूल बिलिस फूल बनना है। सुमिरस पीना और पिलाना है। सुमिरस फलेर जूस के बोला है सुमिरस। निजेও खाइते होबे अन्यकेও खावाइते होबे। वरदान फॉलो फादर और शी फादर के महामंत्र द्वारा एकरस स्थिति बनाने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी हो। फॉलो फादर और शी फादर, फॉलो करो बाप के और शी फादर के फॉलो करो। शी फादर फॉलो फादर, बाप के ही देखो बाप के ही फॉलो करो। इस मंत्र को सदा सामने रखते हुए चढ़ती कला में चलते चलो, उड़ते चलो। कभी भी आत्माओं को नहीं देखना, कखनो आत्मादेर के देखबाना, क्योंकि आत्माएं सब पुरुषार्थी हैं। पुरुषार्थी में अच्छाई भी होती तो कुछ कमी भी होता है। যারা পুরুষার্থী তাদের মধ্যে কোনো কমিও থাকবে তো কোনো বিশেষতাও থাকবে। এই জন্য তাদেরকে দেখতে বাবা মানা করলেন। संपन्न नहीं है, तारा संपन्न ना, इसीलिए फादर फॉलो फादर ना कि ब्रदर सिस्टर। फॉलो करते होबे फादर के ना भाई बहन के फॉलो करते होबे। जैसे फादर एक रस है ऐसे फॉलो करने वाले एक रस स्वतः हो जाएंगे। बाबा जेभावे एक रस है जे बाबा के फॉलो करबे तो निजेও एक रस हो जाए। स्लोगन पर चिंतन के प्रभाव में न आकर शुभ चिंतन करने वाले शुभ चिंतक मणि भव। पर चिंतन प्रभावे आसबे ना जखन शुभ चिंतनेर प्रभावे थाकबे, अर्थात शुभ चिंतक मणि बनना है। शुभ चिंतक मणि अर्थात सर्व समस्या থেকে मुक्त हो जाए। अच्छा, सभी को ओम शांति।